मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक हमारी बहन ने इस वक्त मुल्क का नाम रोशन किया है, उस पर गुफ्तगू होगी। एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट को धमकी देने वाला बम से उड़ाने की, उसको गिरफ़्तार कर लिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ख़बर आ रही है कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर खूनी नाले के नज़दीक टनल का एक हिस्सा मुनहदिम होने की वजह से बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। कोटी बाग पुलिस स्टेशन में पुरअसरार आग की वारदातें लगातार जारी। चीन की अमेरिका को दो टोक है कि अगर अंदरूनी मामलात में दखल देंगे तो उसका पूरी तरह से जवाब देंगे। वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान जारी किया है कि ज्ञानवापी की जगह मंदिर बनाना बड़ा मुश्किल है। देखिए किस तरह त्रिशूल के सिलसिले में कर्नाटक में हंगामा आराई हुई और मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश की बात सामने आई, तो इस वक्त जो है बजरंग दल के लोग त्रिशूल लेकर के किस तरह से फिर से एहतजाज कर रहे हैं कि वो उनका हक़ है। मैं वो वीडियो भी आपको सुनाऊँगा। और नमाज जुमा को आज ज्ञानवापी में हमेशा की तरह लोग मौजूद थे, नमाजी मौजूद थे, लेकिन मीडिया उसको किस तरह दूसरे एंगल से पेश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। ये सारी चीज़ें मैं तबसरे के साथ आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए, जैसा कि हमने कल कहा था कि जिन तालिबात या तलबा ने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं वो ज़रूर अपनी तफसीलात भेजें। कुछ लोगों ने भेजा है, उसमें से सबसे पहले गदग से ताल्लुक़ रखने वाली ये हमारी तालिबा हैं जिन्होंने 625 में से जो है 624 जो है नंबरात हासिल करके नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, ये गदग बेटकेरी के लोयोला इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी और गदग ज़िले में ही सबसे पहला जो है मकाम हासिल किया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमला 625 नंबरात में 624 नंबर हासिल किए हैं, यानी कि 99% से भी ज़्यादा इन्होंने हासिल किया है। आफरीन जक्कली इनका नाम है। इस मौके पर जो है पूरा गदग ज़िला इनकी इस कामयाबी पर उनको मुबारकबादी पेश कर रहा है और बिलखुसूस जो है मुस्लिम समाज इनकी इस कामयाबी को लेकर के पूरे गदग ज़िले में खुशी महसूस कर रहा है। हम भी इस वक्त उनकी खिदमत में जो है मुबारकबादी पेश करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी और मोहम्मद यासीन भी, इनकी भी एक तस्वीर आई है। ये भी जो है कृपा निधि क्राइस्ट कॉन्वेंट एंड हाई स्कूल मडीवाला में तालीम हासिल करते हैं। इनके वालिद का नाम ज़मीरुद्दीन है जो बमनहल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने भी नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। उनकी भी खिदमत में हम लोग जो है इस वक्त मुबारकबादी पेश करते हैं। इसके अलावा एमपी से भी एक तालिबा की तस्वीर और उनकी तफसीलात आई हैं जो सैन उमर हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। इन्होंने भी जो है 12वीं क्लास में बेहतरीन अंदाज में जो है 99% जो है स्कोर किया है, नंबरात हासिल किए हैं अलग एक मौजू पर। हम उनकी भी खिदमत में जो है इस वक्त मुबारकबादी पेश करते हैं। इस तालिबा का नाम उम्मे हबीबा अंसारी हैं, जिनके वालिद अब्दुल नासिर अंसारी हैं और जो मशहूर हाफिज़ साहब हैं मंसूर उनकी भांजी है। इनकी भी खिदमत में जो है सीधी बात की जानिब से मुबारकबादी पेश की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी अब्दुल्ला अफ़ान चाबनूर जो कि जो है शरण बसप्पा पब्लिक स्कूल गुलबर्गा के जो है तालिब इल्म हैं, इन्होंने भी बेहतरीन नंबरात हासिल किए हैं। इनकी भी खिदमत में जो है हम लोग मुबारकबादी पेश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, तालीम हासिल करना और बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह में बेहतरीन नंबर हासिल करना ये वाकई में मेहनत का समरा होता है। जितने भी तलबा ने कामयाबी हासिल की उन तमाम लोगों की खिदमत में हम लोग जो है मुबारकबादी पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आगे जा कर के कौम खिदमत की खिदमत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए इसी के चलते आज एक और ख़बर सामने आई है और आप लोग जानते हैं निकहत ज़र्रीन जो इस वक्त
न सिर्फ कौमी सतह के मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस वक्त छाई हुई हैं। और साबिक फुटबॉलर और क्रिकेटर मोहम्मद जमील की ये दुख्तर है, इनकी 4 बेटियों में से एक खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाए हैं। निज़ामाबाद के रहने वाले जमील ने अपनी तीसरी बेटी निखत ज़रीन के लिए एथलेटिक्स का इंतखाब किया। जमा साल निखत 2 स्प्रिंट मुकाबलों में चैम्पियन रह चुकी हैं, लेकिन एक चचा के मशवरे पर बॉक्सिंग रिंग को अपना मुस्तकबिल बनाया। 14 साल की उम्र में ज़रीन ने आलमी यूथ बॉक्सिंग चैम्पियन का ताज पहना है। कंधे की चोट की वजह से निखत का 2017 का पूरा साल ख़राब हो गया था, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने थाईलैंड की जीतूपोंग जोटामास को फ्लाईवेट 52 किलोग्राम की ज़ुमरे में शिकस्त दी है और आलमी चैंपियन बन गई। निखत ज़रीन के वालिद जमील अहमद ने अंग्रेज़ी रोज़नामे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आलमी चैम्पियनशिप में तलाई तमगा जीतना एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमान लड़कियों के साथ साथ मुल्क की हर लड़की के लिए ज़िंदगी में ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर बनाने के लिए तहरीक का काम करेगी। एक बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की से अपना रास्ता खुद बनाना होता है। निखत ने अपना रास्ता खुद बनाया। बॉक्सिंग के खेल में लड़कियों को शॉर्ट्स यानी नीकर पहनने की ज़रूरत होती है और जिस माहौल में जमील रहते थे उनके लिए आसान नहीं था। वो बताते हैं, जाहिर सी बात है कि आपको नाज़रीन गिरामी इस खबर को सिर्फ खबर की हद तक ही सुने, कहीं ऐसा ना हो कि नदवी इस खबर को सुना रहा है तो कोई जवाज़ का पहलू पैदा होता है। हम इस खबर को सिर्फ खबर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहकैफ जैसे कि उनके वालिद ने भी कहा था कि जो है जब से जो है उनके अहले ख़ानदान में से बहुत सारे लोग एतराज़ जताते हैं कि जो है एक लड़कियों को उस तरह की स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसमें शॉर्ट्स पहनना होता हो, जिसमें जो है बेहयाई होती है। लेकिन इस वक्त उनकी जीत के मौके पर जाहिर सी बात है कि हम अपनी सहाफ़त की ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल 3:30 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और जैसी धमकी मिली तो जांच में पूरी की पूरी सिक्योरिटी एजेंसियां मसरूफ़ हो गईं और बहुत ज़्यादा इधर उधर छानबीन की गई। तमाम की तमाम टुकड़ियों को जो कि जो है बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको बुला लिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ जो है एक अफवाह थी और ऐसे ही धमकाया गया था। अब जाकर के पता चला है कि इस मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है जिसने ये धमकी दी थी देवनहल्ली केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। दरअसल में ये शख्स जो है हवाई अड्डे में कार्गो के शोबे में पहले काम करता था। इसका नाम सुभाष गुप्ता बताया गया है। यह अपने रिश्तेदारी में किसी को लेकर के गुस्से में था। उस गुस्से का पूरा गुस्सा जो है एयरपोर्ट को फ़ोन करके बम की धमकी दे करके जो है निकाल लिया। अब अंदाज़ा लगाएं किस तरह की बेवकूफ़ी है, पागल लोगों की दुनिया है कि जो है इसका गुस्सा है अपने बहनवी के साथ और पूरे एयरपोर्ट के लोगों को परेशान कर दिया और 3:30 बजे जो है तमाम पुलिस की टुकड़ियों को, बम स्क्वाड को, हर एक को भागने पे मजबूर किया है। बहका अब इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और करने के बाद जो है अब इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, श्रीनगर जम्मू शाहराह पर खूनी नाले के नज़दीक टनल का एक हिस्सा मुनहदिम होने की वजह से 10 मजदूर लापता हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में इस तरह के लगातार हादिसात पेश आ रहे हैं नाज़रीन गिरामी, जिसकी वजह से लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह पर खूनी नाले के नज़दीक ज़ेर तामीर 4 लेन वाली टनल का एक हिस्सा दरमियानी शब को गिराया, जिस वजह से वहाँ पर काम में मसरूफ़ 13 मजदूर फंस गए हैं। अभी तक उनको निकालने की काम जारी हैं। अब कितने इसमें इंतकाल कर गए हैं और कितने जो है ये बाद में ही पता चलेगा। इसके अलावा पुरअसरार जो है आग की वारदातों में भी कश्मीर में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कौन आग लगा रहा है, ज़बरदस्ती लगाई जा रही है या फिर जो है कोई हादिसात या आग है, कुछ बताया नहीं सकता। लेकिन इधर दिनों से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग इलाकों में जो है लगातार घरों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। एक जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के रेसिडेंसी रोड पर वाक़ई कोठी बाग पुलिस स्टेशन शबाना आग की वारदात के दौरान खाकस्तर हुआ है, जबकि आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायर एंड इमरजेंसी महकमे का एहलकार भी जख्मी हुआ। बता दें कि 18 मई को श्रीनगर में ही ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत भी आग की एक पुरअसरार वारदात के दौरान खाकस्तर हो गई थी और लगातार इस तरह अचानक आग नमूदार होने की जो है जम्मू कश्मीर के इलाकों में सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के वाकई में जो है तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है कि भाई कोई जानबूझ करके तो नहीं कर रहा। इसलिए कि बहुत सारे रिहायशी इलाके हों या फिर वो तिजारती इलाके हों, इसकी ज़द में आकर के जो है लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा है। नाज़रीन गिरामी, त्रिशूल को बांटे जाने कोडगु ज़िले के बारे में आप तो जानते हैं कि किस तरह से जो है उसके बाद कर्नाटक में हंगामा मच गया और बजरंग दल और संघ परिवार के लोगों पर जो इल्ज़ामात लगने लगे कि वो जो है इस वक्त हथियारात तकसीम करके मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश कर रहे हैं, मनसूबाबंद साजिश हो रही है। और कर्नाटक में इस बात को लेकर के मीडिया में भी हंगामा आ रही हुई, यहाँ तक यहाँ की हुकूमत ने कहा कि इस सिलसिले में जो है तहक़ीक़ात की जाएंगी। यहाँ तक कि ये जो त्रिशूल बांटने की जो और हथियारात की जो ट्रेनिंग दी गई वो एक स्कूल के हाथे में, वो स्कूल के
स्टूडेंट्स को दी गई थी, जिसकी वजह से भी मामला ज़्यादा आया और कहने लगे कि जिन तलबा के हाथ में जो है कलम और दवात देनी चाहिए, कलम और कॉपी दी जानी चाहिए, वहाँ पर हथियार दिए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में लगातार तहकीक करने की बात आई तो फिर ये लोग दहशतगर्द किस्म के लोग जो है रास्ते पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे हैं कि जो है त्रिशूल को बांटना ये उनका हक़ है, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मुल्क की रक्षा के लिए जो है वो ज़रूर इसको लेंगे। एक कन्नड़ा में वो लोग नारे लगा रहे हैं जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। उसका कुछ करीब करीब यही तर्जुमा है। आप आवाज़ के साथ इसको सुने और महसूस करें कि एक तो गुंडागर्दी है, ऊपर से जो है फिर किस तरह से जो है ये लोग उस पर पूरी तरह से निडर होकर के एहतिजाज के ज़रिए से इसको अपना हक़ बोल करके मज़ीद तकसीम करने और इस सिलसिले में जो है बेदारी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और पुलिस जो है आसपास में खड़ी सारी चीज़ें देख रही हैं। आवाज़ के साथ सुने। ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ತ್ರಿಶೂಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ತ್ರಿಶೂಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ತ್ರಿಶೂಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ತ್ರಿಶೂಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಜೈ 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 ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಜೈ 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 ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಜೈ ಜೈ वीर शिवाजी, जय जय वीर शिवाजी। नाज़रीन गिरामी, ये है तो पुरानी तस्वीर, लेकिन अब जाकर के रजनीकांत और मोहम्मद यासीन की एक तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ। जबकि इस वाक़े को बताया जा रहा है कि 2019 का ये मामला है, लेकिन अब जिसने भी शाये करके इस पर तबसर कर रहे शायद उसका कोई और मकसद हो सकता है। लेकिन इसकी तफसीलात ये है कि जिस बच्चे को टोपी के साथ सुपरस्टार रजनीकांत, जो कि फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जानते ही हैं उनको, उनकी गोद में बेटा, उसका नाम मोहम्मद यासीन है और राह चलते उसको 50,000 रुपये मिले थे। जैसे उसको 50,000 रुपये मिले वो सीधे लेकर के जो है पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस थाने पहुंच करके पुलिस के हवाले करने के बाद यासीन ने कहा कि देखिए ये मुझे रास्ते में मिला है और जो है इसके मुताल्लिक़ा जो शख्स है उसको ढूंढें और ये उसके हवाले करें। पुलिस ने जब इस मासूम बच्चे को इस कदर 50,000 की बड़ी रकम को वापस लौटाते देखा तो वो बहुत खुश हुए और उससे पूछे कि जो है अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी कोई बड़ी ख्वाहिश हो सकती है क्या। तो उस लड़के ने फौरी तौर पर कहा कि मैं सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो फिर पुलिस ने जो है पूरी तरह से रजनीकांत से रब्ता किया और उनसे मुलाकात की। तो रजनीकांत भी उससे मिलकर के बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उनके वालिदैन से मिले और वालिदैन से वादा किया कि वो बच्चे की तालीम का सारा खर्च बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरह उसको एक इनाम भी मिला मोहम्मद यासीन को उसकी अमानतदारी का। तो अब जाकर के जो इस पर अलग अलग तबसरों के साथ हज़ारों लोग इस फ़ोटो को जो है लाइक करते हुए इसको तकसीम करने की और दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश हो रही हैं कि किस तरह का ज़माना आ गया है। एक ज़माना था कि कितनी मोहब्बतों से भारत रहता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है कहते हुए तस्वीर को शेयर करने की सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ तबसरों के साथ कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, चीन की अमेरिका को इस वक्त दो टोक धमकी सामने आई है और उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तो चीन सख्ती से निमटने की कोशिश करेगा। जी हाँ, चीन ने अमेरिका को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तो चीन अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करेगा। चीन के मरकज़ी कमीशन बराए ख़ारिजा उमूर के दफ्तर के डायरेक्टर यांग जेची ने अमेरिका के कौमी सलामती मुशीर जेक सिलवान के साथ फ़ोन कॉल के दौरान ये बात कही है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने मिस्टर वांग के हवाले से कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसलाकुन इक़दाम करेगा और जो हमने कहा है उसे करके दिखाए। मिस्टर वांग के मुताबिक अमेरिका ने चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने और उसके कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए मुसलसल गलत इक़दामात और बयानात का सिलसिला जारी रखे हुए है। नाज़रीन गिरामी, इधर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी का भी एक बयान सामने आया है। इनकी मुतनाज़ बयानात को लेकर के हमेशा सुर्खियाँ मिलती हैं। कभी वो बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी मोदी के ख़िलाफ़, कभी जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए वैसे भी बदनाम है। वह कई इस बार कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनाना बड़ा मुश्किल है। ये कहते हुए उन्होंने जो है एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उनका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे में 1991 की इबादत गाहों के कानून को मनसूख किए बगैर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, जिसे इस वक्त की नरसिम्हा राव हुकूमत में पार्लियामेंट के ज़रिए लाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह पर मंदिर की तामीर नौ के लिए जारी कार्रवाई काफ़ी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर वो शिव मंदिर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले 1991 के
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द करना होगा। स्वामी ने कहा कि जब तक एक्ट मौजूद है मंदिर बनाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस कानून को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लानी चाहिए। ये भी कहा कि सिर्फ 5 मिनट का काम है क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीजेपी अक्सरियत में है। बीजेपी लीडर ने कहा कि इसके अलावा एक तरीका यह है कि जो मैंने किया, सुप्रीम कोर्ट में वफाद आमा की अर्जी पेश की, उसकी समाअत के बाद हुकूमत को नोटिस भेजा जिसका जवाब आना बाकी है। इसलिए जब तक इसकी समाअत नहीं हो जाती वैसे में कानून के मुताबिक उसे मनसूख नहीं करता तब तक ज्ञानवापी मंदिर नहीं बन सकता जहां मस्जिद खड़ी है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1991 का एक्ट अगर हट जाता है तो फिर जो है कितने मस्जिदों पर जो है झूठे दावे करके ये कब्ज़ा कर सकते हैं। एक बार जो है पूरी प्लानिंग के साथ और साजिश के साथ नाज़रीन गिरामी एक एक करके धीरे धीरे मीडिया में लाया जा रहा है, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। और 1991 के एक्ट को अगर हटाया गया तो जाहिर सी बात है कि क्या कुछ होगा वो आप जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद का तज़किरा चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है पूरा का पूरा मीडिया ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर खड़ा था। जाहिर सी बात है, एक तरफ समाज चल रही है, दूसरी जानिब नमाज जुम्मा थी और पूरे के पूरा 8 दिन मीडिया इस सिलसिले में जो है न जाने कैसे कैसे हालात बनाने की कोशिश की थी। शायद मीडिया इस चक्कर में था कि यहाँ पे कोई हंगामा आराई होगी, कुछ नारेबाजियाँ होंगी और जो है तब जाकर के कुछ न्यूज़ वगैरह मिलेगी तो फिर वो 8 दिन इस पर तबसरा करेंगे। लेकिन बेचारों को कुछ मिला नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो उसको एक और ही इशू बना डाला। आप देखेंगे, शायद देखा या जा रहा है, अभी भी इसी पर बहस हो रही है, आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि जो है आज जुमा की नमाज में अचानक बहुत ज़्यादा तादाद में नमाजें आने लगे, जबकि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई आज जुमा का दिन है। जुमा के दिन तो हर मुसलमान नमाज अदा करता ही है और हमेशा की तरह तादाद है। मस्जिद हमेशा नमाज जुमा में फुल होती है, लेकिन उसको सुनने का तैयार नहीं। बार बार किसी को कोई बोलने को तैयार नहीं है तो किसी के मुंह में मैक ठोस करके पूछा जा रहा है कि आज ज़्यादा लोग क्यों आए हैं अलग अलग। ये एक अजीब किस्म का मीडिया बन चुका है। ये इस कदर भूखा हो चुका है इस वक्त अपनी TRP बढ़ाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए, किसी इशू को ज़बरदस्ती उठाने के लिए कि जिसकी कोई जो है इंतहा नहीं है। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाजी आए थे उन्होंने वाकई में बड़ी संजीदगी का इजहार किया और जो है उन्होंने साफ, बहुत सारे लोगों ने तो बात करने से इनकार कर दिया। बाज़ लोगों ने कहा कि यहाँ तक कि योगी हुकूमत की भी एक शख्स ने तारीफ़ कर दी कि माशाअल्लाह उन्होंने वज़ू खाने पर कब्ज़ा तो कर लिया है लेकिन दूसरी जानिब वज़ू के लिए बेहतरीन अंदाज़ में पानी का इंतज़ाम भी किया है। शायद इसके वजह से जो है भक्तों को थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी। तो वहीं मीडिया वालों को भी शायद जो वो सुनना चाहते थे वहाँ के नमाजी की ज़बान में कुछ सुनने को नहीं मिला और जो ये बार बार कह रहे थे कि आज नमाजी ज़्यादा आ गए हैं, वो भी उनको जो है अलग अंदाज में दूर से अलग एंगल से जो है नमाजियों की बाहर से निकलने की तादाद को दिखा दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वाकई में इस वक्त जो है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पूरी तरह से बाबरी मस्जिद के मामले की तरह बना करके इस वक्त जो है नफरत फैलाने की मीडिया की पूरी कोशिशें हैं। ऐसे में यहाँ के नमाजियों ने जो संजीदा रवैया इख्तियार किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। भाई के अपना सिकराबी मुझे यहाँ पे इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,